हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम संसद के गठन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। संसद के कल बताया था आपको दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन भारत में राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। तो सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है, राज्यों का सदन भी कहा जाता है और उच्च सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि इसे कभी भंग नहीं किया जाता और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ है, वो कार्य मुक्त नहीं होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य। अनुच्छेद 80 में भारत में राज्यसभा के लिए 250 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 सदस्य विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य है वो मनोनीत होते हैं। मनोनयन की ये जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से ली है। ये 12 सदस्य अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट जो लोग होते हैं उनका चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक एक प्रतिभावान व्यक्ति को राष्ट्रपति है निर्वाचित मनोनीत करता है और इनकी संख्या होती है 12। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं और उनमें से मनोनीत कितने किए जाते हैं। तो सीधा सा उत्तर होगा 12 सदस्य। किस आधार पर? उनके क्षेत्र की विशिष्टता के आधार पर। संविधान की 4थी अनुसूची में यह कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों के लिए सदस्य संख्या है वो उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित होगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है तो उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं और कई कई राज्य तो ऐसे हैं जहां से केवल एक सदस्य ही निर्वाचित होते हैं। जैसे दिल्ली और पांडिचेरी से एक सदस्य। और आपके सामने शायद ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने स्थान निर्धारित है। तो 10 सदस्य है वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो उस संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा में सदस्य चुनने के लिए 2 संशोधन किए गए। एक तो राज्यसभा का सदस्य है उस संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है जिस राज्य से वो राज्यसभा के लिए सदस्य चुनकर आता है। दूसरा, पहले राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में खुली मतदान व्यवस्था लागू की गई है। ये 2 महत्वपूर्ण संशोधन है वो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी किए गए हैं। राज्यसभा की अवधि, पहले ही आपको बता दिया कि राज्यसभा है वो स्थायी सदन है और संविधान ने राज्यसभा के लिए किसी तरह की अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रपति के लिए, लोकसभा सदस्यों के लिए अधिकतम 5 वर्ष निर्धारित है, ऐसा कोई अवधि का निर्धारण संविधान ने नहीं किया था। ये काम है ये संसद के लिए छोड़ दिया था कि संसद समय अनुसार जैसी आवश्यकता है वैसी अवधि निर्धारित करेगा। संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राज्यसभा सदस्यों के लिए अधिकतम 6 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया है, लेकिन राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ ही अपने पद से नहीं हटेंगे, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होता है। इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य यानी 250 में से 1/3 सदस्य है उनका कार्यकाल पूर्ण होता है और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। राज्यसभा के पदाधिकारी, अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सभापति है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और
ये भी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी उसके राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। अनुच्छेद 89 के अनुसार उपसभापति का निर्वाचन है वो राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। और जब जब उपराष्ट्रपति है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति उस पद पर आसीन नहीं होते हैं और वे पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो उपसभापति ही सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा निर्धारित है। और अब ये थी राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया। दूसरा सदन है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन कहा जाने के पीछे कारण यह है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद 81 के अनुसार इसकी समस्त निर्वाचन प्रक्रिया है वो निर्धारित की गई है। शुरू में जब संविधान बना था तो लोकसभा के लिए 500 सदस्य निर्धारित थे, क्योंकि सदस्यों का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद में लोकसभा के सदस्यों की समय समय पर संख्या पुनः निर्धारित की जाती है। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद लोकसभा के लिए 520 सदस्य संख्या निर्धारित की गई। उसके थोड़े समय पश्चात 525 सदस्य संख्या निर्धारित की गई और 31वें संशोधन द्वारा 1974 में राज्यसभा के लिए 552 सदस्य है वो निर्धारित किए गए, जिसमें से वर्तमान में 545 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। 530 संबंधित राज्यों से और 13 संघ प्रशासित क्षेत्रों से और 2 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा ऐसे समुदाय से मनोनीत होता है जो आंग्ल समुदाय से हैं। आंग्ल समुदाय का तात्पर्य है कि वे ब्रिटेन के लोग जो स्वतंत्रता के बाद भारत में ही स्थायी रूप से बस गए, उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली और उनकी जनसंख्या कम होने के कारण जब राष्ट्रपति ये देखते हैं कि उनका कोई सदस्य निर्वाचित नहीं होकर आया है तो राष्ट्रपति उनके समूह में से 2 सदस्य है वो मनोनीत कर सकता है लोकसभा के लिए। अब जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण समय समय पर अब लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या की वृद्धि की मांग उठती रही। तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी जो 84th संविधान संशोधन हुआ, उसमें लोकसभा के लिए 2026 तक विभिन्न राज्यों की जो सदस्य संख्या है वो निर्धारित कर दी गई कि 2026 तक किसी भी राज्य की सदस्यों की संख्या है लोकसभा के लिए नहीं बढ़ेगी। और ऐसा इसलिए किया गया कि जिससे जनसंख्या वृद्धि ना हो। और राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 सदस्यों का चुनाव होता है, यानी राजस्थान के विधानमंडल के 200 सदस्यों द्वारा लोकसभा के लिए 25 सदस्यों का निर्वाचन है वो किया जाता है। ये थी लोकसभा के गठन की प्रक्रिया। अगले वीडियो में हम लोकसभा के सदस्यों का योग्यता, उनका निर्वाचन, उनका चुनाव, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद के कितने सदन हैं, उनके नाम क्या है, किस किस अनुच्छेद में गठन की प्रक्रिया दी गई है, और उपराष्ट्रपति है वो किस सदन का सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी वो सभापति क्यों होता है। इस तरह की प्रश्न है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो मेरा तो आपको यही कहना है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप लिखित में अपने नोटबुक में नोट्स अवश्य बनाएं ताकि परीक्षा में आपको प्रश्न समाधान के लिए मदद हो सके। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।